डुप्लीकेट नौकरी, डुप्लीकेट गहना, डुप्लीकेट जेवर के साथ एक खानदान जब पहुंचता है शादी करने के लिए अपने बेटे की, जब वहां पर वो पकड़ा जाता है भाई साहब, उसके साथ क्या होता है दहेज को लोभियों के लेके। चलिए पूरा कांड हम आपको बता देते हैं। और एक कांड है भैया नरकटिया मोहल्ला रामनगर गांव के बिलासपुर के एक कांड है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक घर जो है अपने बेटे की शादी करने के लिए पहुंचता है। जब मंडप में पहुंचता है तो भाई साहब वो जयमाल तक तो कर लेता है। जयमाल के बाद जब डाल का समय आता है, जब डाल चढ़ाना होता है, तो डाल चढ़ाते हुए भाई साहब लड़का पक्ष वाले जब गहना पेश करते हैं और डाल पे चढ़ाते हैं तो भाई साहब असली नकली तो पता ही चल जाला। भाई साहब पता ही चलेला कि घराती पक्ष के, लड़की पक्ष के उस गहने पे डाउट होता है कि ये गहना तो यार कुछ हमको गड़बड़ दिख रहा है। उसके बाद भाई साहब गहना को एक लड़की पक्ष के में ही कुछ गहने के जानकार लोग भी होते हैं, उनको डाउट होता है कि यार ये तो गहना है, तो डुप्लीकेट दिख रहा है। उसके बाद भाई साहब गहने का चेकिंग होता है और गहना एकदम नकली निकलता है। अंदर से चांदी होता है, सिर्फ उस पे सोने का परत चढ़ाई होती है। भाई साहब जब यहां तक पकड़ाता है मैटर, तो उसके बाद लड़की पक्ष वाले एकदम से अवाक हो जाते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया, इतना चीजें लगाई, हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा। ये तो शादी हो गई होती, जमाल तो हो ही गया। उसके बाद भाई साहब लोगों ने लड़के से पूछना शुरू किया। आपने कहा तो भाई साहब पता ये चलता है लड़का जो इंजीनियर बना के शादी कर रहा है ना, इंजीनियर के नाम पे शादी कर रहा है ना, वो लड़का भी डुप्लीकेट इंजीनियर है। वो इंजीनियर है, इसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। उसके बाद भाई साहब लड़की पक्ष के लोगों के अंदर गुस्सा आता है और उसको अपनी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी का बहुत बड़ा जाल दिखता है। उसके बाद भाई साहब ये वो आप लोग फिल्म भोजपुरी में भी है, एक हिंदी मूवी है, हिंदी मूवी में गोविंदा है और भोजपुरी मूवी में जो है ये खेसारी लाल है, जो कि इसी प्रकार से शादी करने जाते हैं और पकड़े जाते हैं। भाई साहब यहाँ पे जब ये सब पकड़े गए उसके बाद लड़की पक्ष वालों ने लड़का सहित उसके पापा, उसके चाचा, उसके मामा, उसके फूफा को और कई सारे दोस्तों को बंधक बना लेते हैं एक रूम में। और उनकी यही फरमाइश होती है कि आपने जो किया है वो बहुत ही शर्मनाक किया है, ऐसा आपको करना नहीं चाहिए था। फिर भी हम आपको मारेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे, लेकिन आप अब भी ये शादी नहीं हो सकती है और आपको हमने जितना दहेज दिया था वो दहेज आपको लौटाना होगा और हमारे जितना हमने खर्च किया है सारा पैसे आपको भुगतान करना होगा, उसके बाद ही हम आपको जाने देंगे। मैटर जब प्रशासन तक पहुंचता है तो प्रशासन आता है, लेकिन प्रशासन भी क्या करे, यहां पर बात इंसानियत की हो गई कि एक लड़की जो हाथों में मेहंदी लगाए हुए बैठी है, अपने दूल्हे के इंतजार में बैठी है, जब उसको पता चलेगा कि मेरा दूल्हा इतना फ्रॉड है, अभी उसका एक कहानी है, तो आगे चल के वो क्या क्या करेगा। भाई साहब मैटर जो है रामनगर का एकदम वायरल चल रहा है, इसमें सब लोग परेशान हैं। इतना बड़ा कांड हो गया रामनगर में कि गहना सहित दूल्हा तक का पोस्ट नकली, सिर्फ दहेज के लिए। भाई साहब फैसला इस पे हुआ है कि जब तक ये पूरा पैसा जमा नहीं करवा देते, दहेज से लेके पूरे शादी के खर्च तक, तब तक इनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो भाई साहब आप लोगों से एक ही मैं ज्ञान देना चाहूंगा कि यार ज्यादा भौकाल बनाने के चक्कर में, ज्यादा देख दिखाव के चक्कर में ये सब वाला धंधा मत कीजिए। आपका स्टेटस कम है, आप अगर उस लेवल पर नहीं है तो उतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी। आपने नौकरी का जिक्र दिया, बहुत सारे गहने का जिक्र दिया, बाद में पकड़े गए, इसका क्या परिणाम होगा। भाई साहब आप लोग भी इस चीज से बचिए, ऐसे ऐसे मार्केट में फिल्मी टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं। फिलहाल में आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, चंद लाइन नीचे कमेंट कर दीजिए।